नमस्कार। YouTube के चैनल के टू यू यानी कैलाश टू यू में आप सभी का स्वागत है। आज की कड़ी में हम लेके आए हैं उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट का योगदान। आप लोगों को मालूम होगा कि उत्तराखंड में सल्ट के कुमार गांव में शहीद स्मारक में 5 सितंबर को सल्ट में शहीद हुए सेनानियों की याद में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही रात थे, तब यहां से मुख्यमंत्री या सीनियर कैबिनेट मंत्री इस कार्यक्रम में भाग लेने जरूर जाता था। तो बड़ा रोचक इतिहास रहा है यहाँ का। यहाँ के लोगों को उस समय सल्ट वीर के नाम से ही पुकारा जाता था। सल्ट क्षेत्र उस समय के अल्मोड़ा जनपद के पश्चिमी सीमावर्ती इलाके होता था। तीखे ढलान, सूखे पहाड़, पानी की बेहद कमी, लाखौरी मिर्च की पैदावार के लिए यह बहुत प्रसिद्ध था। काफी पिछड़ा इलाका था। प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत इसको 4 पट्टियों में बांटा हुआ था। पनडाल से निकलने वाली पश्चिमी रामगंगा नदी चौखटिया, मासी, भिकियासैंण होकर सल्ट इलाकों को छूते हुए भाबर यानी रामनगर, काशीपुर की ओर जाती थी। यहीं पे राजा हरुई की कर्मस्थली भी थी। जैसा कि इतिहास में लोग बताते हैं कि उस समय राजा यहीं पे रहे, काफी युद्ध भी उन्होंने यहीं से किए। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जब भारत स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जूझ रहा था, उस वक्त कुमाऊं में कुली बेगार प्रथा, जंगल के हक हकूकों पर लगाई रोक के विरोध में वहां की जनता आंदोलित हो उठी थी। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत के सुर जोर पकड़ने लगे थे। कुमाऊं डिवीजन के कई गांवों में अंग्रेज अफसरों के दौरे के समय में स्थानीय लोगों से उनका सामान ढोने, सेवा करने के कार्य बेगार के रूप में लिया जाता था। दौरे पाए अफसरों को डोला पालकी में ले जाने का भी इंतजाम होता था। इन व्यवस्थाओं का हिसाब एक रजिस्टर में दर्ज होता था। इसी व्यवस्था के विरोध में 14 जनवरी 1921 को मकर संक्रांति मेले में जो बागेश्वर में आयोजित होता है, उसमें हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, विक्टर जोशी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने कुली बेगार न देने का संकल्प लिया और उन्होंने सारे रजिस्टर
सदियों में प्रभावित कर दिए। अपनी पकड़ ढीली होते देख अंग्रेज अफसर घबरा गए कि इन लोग कुली बेगान नहीं दे रहे हैं और कई कई गांव लगान नहीं दे रहे हैं, तो वो काफी नाराज हो गए और उन्होंने उस समय के एसडीएम हबीबुर रहमान को सल्ट भेजा और सल्ट पहुंचने से पहले ही पंडित हरगोविंद पंत सल्ट पहुंच गए। उन्होंने वहां के जिला प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर पुरुषोत्तम उपाध्याय से संपर्क किया और उनके साथ जाके जगह जगह उन्होंने सभाएं की और कुली बेगार का विरोध करने के लिए जनता को आंदोलित किया। इससे लोगों में एकता बढ़ी। लोग ऐसे ही परेशान थे, कुली बेगार, लूटपाट। उस समय अंग्रेज पेशकार और बड़े अफसर सल्ट में अपनी पोस्टिंग कराते थे क्योंकि यहां के लोगों से वो पैसा लूट लेते थे। कभी अपनी जब पोस्टिंग होती थी नजराने के रूप में हर परिवार से पैसा लिया जाता था। इसके अलावा कोई गिर गया पेड़ से, कोई नदी में बह गया तो इसका भी पैसा ऐड लेते थे। इन लोग बड़े तंग आ गए थे वहां के लोग। 18 मार्च 1922 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए जब महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हुई तो उसका असर सल्ट में भी हुआ। यहां भी आंदोलन तेज हो गया और कई नेताओं ने इस अवसर पर विरोध स्वरूप गिरफ्तारियां भी दी। अब गांधी जी का असर सल्ट क्षेत्र में पूरी तरह फैल चुका था। देश को गुलामी से मुक्ति दिलाने में अक्सर पुरुषोत्तम उपाध्याय जी के घर में बैठक होती थी। वहां पर लोग गांव को मजबूत करने, रास्ते बनाने और कटाई करने, दलितों का उत्थान आदि कार्य करने में जुट गए। पुरुषोत्तम उपाध्याय जी भी इस चीज में जब बहुत बिजी हो गए तो उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। 16 जून 1929 को वे सल्ट के कार्यकर्ताओं के साथ प्रेम विद्यालय ताड़ी खेत के वार्षिक उत्सव में गए जहां पे गांधी जी आए थे और उन्होंने गांधी जी से मुलाकात भी करी। इससे आजादी की लड़ाई के प्रति उनका जज्बा और बढ़ गया। लाहौर का अधिवेशन 1929 में दिसंबर में जब हुआ उसमें भी पुरुषोत्तम उपाध्याय जी शिरकत करने वहां गए और वहां से लौटने के बाद उन्होंने सल्ट में नमक बनाने का आंदोलन, असहयोग आंदोलन और विदेशी वस्तुओं की होली जलाने और समाज को नशा मुक्त करने का कार्य भी किया। 1930 का दौर सल्ट में स्वतंत्रता आंदोलन का चरम दौर था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा की गई तो उसका भी असर यहां नमक सत्याग्रह आंदोलन के रूप में देखने को मिला। 17 अगस्त को 1930 वाले दिन सभी माल गुजारों ने त्यागपत्र दे दिया। इससे अंग्रेजों के पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि ग्रामीणों पर नियंत्रण रखने के लिए पेशकार आदि उनके लिए बहुत जरूरी थे।
उन्होंने 20 सितंबर 1930 को सल्ट की जनता पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए एसडीएम की देखरेख में करीब 60 पुलिस के जवानों का दल कुमार गांव भेजा। 23 सितंबर को कुमार पहुंचने से पहले प्रशासन के नए नदी पर कैंप लगाया गया। पुलिस ने डंगला गांव में काफी लूटपाट की, फसल उनकी खराब कर दी। उस समय तय हुआ था कि अगर कोई संकट की घड़ी आएगी तो रणसिंगा बजेगा और सब कुमार गांव एकत्र होकर जहां के लिए आदेश होगा सब वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो रणसिंगा बजा भाई। लोगों ने कहा क्या हुआ, पता चला डगला गांव पे पुलिस वाले पहुंचे हैं, अंग्रेजी हुकूमत लोगों से लूटपाट कर रही है, गहने, महिलाओं के गहने आदि, घर का सामान छीन लिया है, फसल रौंद डाली है। तो सब लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। हजारों लोगों की भीड़ देखकर एसडीएम ने कमिश्नर से धैर्य बनाए रखने का, क्योंकि कमिश्नर उस समय गोली चलाने के पक्ष में था, लेकिन उन्होंने गोली चलाने से रोक दिया एसडीएम ने और वहां से निकलने भलाई समझी और इन लोग वहां से निकल गए। इस घटना से चिढ़कर 25 अक्टूबर 1930 को तमाम सत्याग्रहियों ने रानीखेत जाकर अपनी गिरफ्तारी दी। 30 नवंबर 1930 को जंगल सत्याग्रह में गिरफ्तारी देने के उद्देश्य से पुरुषोत्तम उपाध्याय और 400 से अधिक सत्याग्रहियों ने मोहान के डाक बंगले में एकत्रित हुए और अपनी गिरफ्तारी दी। 58 सत्याग्रहियों को बगैर मुकदमे के गिरफ्तार कर काशीपुर व मुरादाबाद जेल भेज दिया गया। 16 मार्च 1931 को इनको सबको रिहा कर दिया गया। लगभग एक साल बाद पुरुषोत्तम उपाध्याय को पुलिस ने फिर गिरफ्तार करके मुरादाबाद जेल भेज दिया, बरेली भेजा जेल में, और वहां पे उनकी 1932 में मृत्यु हो गई। पुरुषोत्तम उपाध्याय के निधन के बाद उनके अधूरे कामों को सल्ट के ही हरिदत्त वैद, लक्ष्मण सिंह अधिकारी, पान सिंह पटवाल व रघुवर दत्त उपाध्याय ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। 1933 के बाद सालों में सल्ट में स्वतंत्रता आंदोलन की गति में कभी उतार कभी चढ़ाव ऐसी आता रहा। 19 अगस्त 1942 को सल्ट के पड़ोसी इलाके देघाट में आंदोलनकारियों को बंद करने पर जब वहां के ग्रामीणों ने विरोध किया तो एडीएम जॉनसन, जो उस समय एडीएम था, उसने जनता के बीच में गोली चला दी, जिससे 2 लोग मौके पर ही शहीद हो गए। उनमें शायद वो दोनों भाई ही थे। इससे सल्ट के आंदोलनकारी काफी आक्रोशित हो गए और सभी ने 5 सितंबर को खुमार में एकत्रित होने का निश्चय किया और वहीं से आगे की रणनीति बनाने का निर्णय लिया। एसडीएम जॉनसन को जब ये खबर लगी कि काफी सत्याग्रही खुमार में एकत्र होंगे और वो ब्रिटिश हुकूमत की विरोध में वहां नीतियां बनाएंगे, तो उसने भी इनको इस आंदोलन को खत्म करने की योजना बना ली। बरसात के बाद 3 सितंबर 1942 को जॉनसन ने पुलिस के 200 जवानों के साथ खुमार की ओर प्रस्थान किया। बिताड़ी गांव में लालमणि नाम के एक आंदोलनकारी ने जत्थे का रास्ता रोकने का प्रयास किया
तो उन्हें बुरी तरह यातना देकर हिरासत में ले लिया गया। 5 सितंबर को खुमार पहुंचते ही जॉनसन ने भीड़ को हटने का आदेश दिया। उस समय पंडित गंगाधर शास्त्री की अध्यक्षता में सभा चल रही थी, जिसमें तकरीबन 5000 लोग वहां पे इकट्ठे थे। गांव में तिल रखने की भी जगह नहीं थी। जॉनसन के आगे बढ़ने पर गोविंद ध्यानी नाम के एक नवयुवक ने जोशीले नारे लगाते हुए उनके रोकने का प्रयास किया। पुलिस उसको पकड़ पाती इससे पहले वो चकमा देके गायब हो गया। जॉनसन ने वहां लोगों को धमकी दी कि अगर वो आंदोलनकारियों की जानकारी नहीं देंगे तो गांव में आग लगा देंगे। उस गांव में उस समय गंगाधर उपाध्याय काफी रईस थे। उन्होंने आग न लगाने देने का आग्रह भी उनसे किया और 6 बोरे चांदी के सिक्के भी दिए, जैसे कि लोग बताते हैं, लेकिन वो नहीं माना। जॉनसन ने हवाई फायर किया। भीड़ से निकलकर नयन मणि ने उनका हाथ रोक दिया और पिस्तौल छीनने का प्रयास किया। इस बीच जॉनसन ने पुलिस बल को गोली चलाने का आदेश दे दिया। वहां पे जो पुलिस वाले थे स्थानीय लोग थे, तो उन्होंने गोली इधर उधर चलानी शुरू कर दी, जिससे कि ग्रामीण और आंदोलनकारियों को नुकसान न हो। इस पर जॉनसन काफी गुस्सा हुआ और उसने गुस्से में खुद ही गोलियां चला दी। इस गोलाबारी में आंदोलनकारियों में से 2 सगे भाई गंगाराम व खिमानंद घटना स्थल पर ही शहीद हो गए। 2 अन्य आंदोलनकारी चूड़ामणि व बहादुर सिंह मेहरा गंभीर रूप से घायल होने के बाद कुछ दिन बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। इस घटना में मधुसूदन, गोपाल दत्त, गंगाधर शास्त्री, नारायण सिंह, बच्चे सिंह, गोपाल सिंह सहित कुछ लोगों भी गोलाबारी में घायल हुए थे। मरहम पट्टी के लिए जॉनसन जब घायलों के पास पहुंचा तो बहादुर सिंह मेहरा ने निर्भीक होकर कहा, खबरदार, अपने गंदे हाथों से हमें न छूना। स्वाधीनता संग्राम में सल्ट के सत्याग्रहों का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। गांधी जी ने भी इसकी काफी प्रशंसा की थी और इसको उत्तराखंड का बरदोली नाम दिया था। उस समय के कवि आंदोलन जगाने के लिए गीत भी लिखते थे, जिससे कि लोग आंदोलित हो। उसी समय का एक गाना था, हिटो हो उठो ददा बुलियो, आज कसम खोला, हम अपनी जान तक देशो लीजी दौला। झंडिया में सो खुली बेगारा, पाक बगे है छो गंगा की धारा। झंडिया में सो खुली बेगारा, आब है गई गांधी अवतारा। सल्टिया वीरो की घर घर बाता, गोरा अंग्रेजो तू छोड़ दे राजा। यानी चलो भाई लोग उठो, आज हम कसम खाते हैं कि देश के लिए हम अपनी जान दे देंगे। आप लोग कुली बेगार मत देना, हम पाप को तो अब गंगा की धारा में बहा देंगे। अब गांधी ने अवतार ले लिया है गोरो अंग्रेजों, अब तुम यहां से अपना राज छोड़ दो। सल्ट के वीरों की यह ललकार हर घर से उठ रही है। तो इस तरीके गीत लिख के जन जागरण भी किया जाता था। सबसे ज्यादा और पहले शहीद होने वाले सल्ट के ही लोग थे। तो ये
सल्ट आंदोलन की कहानी थी। 5 सितंबर को अब भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वहाँ पे जाते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब एक सल्ट में शहीद स्मारक के साथ साथ एक वृद्धाश्रम भी बन गया है। काफ़ी किताबें और नेट पे ढूंढने के बाद ये सब जानकारी मिली। इनमें कई लेखकों के लेख से जानकारी मिली, कुछ जानकारी अपने घर के सदस्यों से, क्योंकि मैं भी कुमाड़ गांव का हूँ, उनसे मिली। बचपन में कई स्वतंत्रता संग्रामियों से मुलाकात भी की थी। तो धन्य मानता हूँ कि उस पावन भूमि से मेरा जुड़ाव है। ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और किस विषय में आप लोग जानकारी चाहते हो वो हमें आप लोग अगर बताएंगे तो हम उसको भी अगली पोस्टों में डालेंगे। शीघ्र ही दूसरी कड़ी में उत्तराखंड के एक महान हस्ती के बारे में आपको बताऊंगा। आप लोग अपना स्नेह बनाए रखिएगा। इसी के साथ मैं कैलाश उपाध्याय आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, YouTube के K2 चैनल यानी कैलाश उपाध्याय टू यू पे आप सभी का स्वागत है। आज की कड़ी में हम लोग लेके आए हैं उत्तराखंड आंदोलन में सल्ट कुमाड़ की भूमिका। उस समय आंदोलन बड़े चरम पे था। लोग